देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने 15 जून को पूरे पाकिस्तान की मीटिंग कॉल की थी। हमने एक लेटर फाइनेंस मिनिस्टर को, एक वज़ीर आज़म को लिखा था। इसीलिए लिखा था कि हमारे मुतालबात सुने जाएं, जो आटे पे टैक्स लगे हैं इसको ना लगाया जाए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। अच्छा। ये मजबूरन हमने 24 एंड 25 की एक हड़ताल कॉल की है, टोकन हड़ताल जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लाए अमल इख्तियार करेंगे कि क्या करना हो सकता है। अल्लाह करे इसी दौरान हमें बुला लिया जाए या टेबल टॉक हो जाए, कोई मसले का हल निकल आए। तो आपका मुतालबा असल क्या है? टैक्सेस बिल्कुल ना लगाए जाएं, कम कर दिए जाएं, असल मुतालबा क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, एक तो टर्नओवर टैक्स है जो पहले ही ऑलरेडी हम पे है, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 0.025 था, अब 1.025 कर दिया गया। दूसरा एक ऐसी आइटम है चोकर जिसपे सेल टैक्स 17% लगा दिया गया। ये दोनों टैक्सेस हमसे विड्रा कर लें। पहले जो ऑलरेडी टैक्स हम दे रहे हैं, हम वो टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो टैक्स लगेगा इसका जो इफेक्ट है अवाम पे आएगा। 5 रुपए फी केजी अवाम पे आटा महंगा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक गरीब आदमी आटा खा के सोता है। हम नहीं चाहते, इसी पब्लिक से हम हैं कि कौम हमारी आटा महंगा खा के सोए। अगर ये मुतालबा हुकूमत वापस आपका नहीं लेती है, ये टैक्सेस ऐसे ही रहते हैं जैसे कि लगाए गए हैं, तो फिर आप लोगों का अगला लाहेअमल क्या होगा? देखिए, फिर हमने ये अनाउंस किया, ये टोकन हड़ताल हमने अलामती हड़ताल 2 दिन की है। फिर 30 जून को एक हड़ताल करेंगे, अनलिमिटेड हड़ताल होगी। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हम हड़ताल कंटिन्यूज रखेंगे। अच्छा लगारी साहब, ये हुकूमत यही कहती रही टैक्स फ्री बजट होगा, जब पेश हुआ तब भी यही कहा गया, उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस इस तरह के होते हैं, जब इम्प्लीमेंट हो रहा होता है वो बजट, तो उसके बाद पता चलता है कि जी ये है असल रियलिटी ये है। आज ये फ्लॉर मिल एसोसिएशन जो है वो एहतजाज कर रही है। आटा तो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, कोई भी चीज़ छोड़ी जा सकती है, लेकिन रोटी खाना तो नहीं छोड़ सकता गरीब। अब पता चला है जो कुछ छुपा कर इन्होंने रखा था और ऐसा शानदार बजट पेश किया था कि सब तालियां बजा रहे थे, देखो भाई कैसा पाकिस्तान का एक यूनिक अनोखा ज़बरदस्त किस्म का बजट आ गया है और सब तालियां बजाओ। और सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा था कि अभी बजट मंजूर नहीं हुआ है। उससे पहले पेट्रोल बम गिरा, अब ये आटा बम गिरा है। और इनने आटे के ऊपर शरह उसकी देखें, जो चीज़ 0.5% थी, शायद गालिबन यही बताया गया, 0.25। हाँ 0.25 थी, अब वो 1.25 कर दी गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, दुगनी से ज़्यादा कर दी गई है। ये है एक सूरत हाल। दूसरी बात ये जो इन जनरल सेल्स टैक्स के बारे में कि वो लगा दिया गया है कि आप असल में ये नहीं लगता है कि हुक्मरान चाहते क्या हैं। वो पिछली गुफ्तगू में भी बातें हो रही थी, अब भी बड़े बड़े सवालात मौजूद हैं। भाई माफियाज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ये, लेकिन ये आकर लोगों के गर्दन पकड़कर बैठ जाते हैं कि तुम्हारी जेब से निकालेंगे, जबकि उनकी जेब में कुछ नहीं रहा है। जो शख्स 25,000 रुपये, आपने कहा ये 20,000 रुपये, अगर वो 20,000 रुपये कमाता है, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में आम आदमी 20,000 रुपये कमा सकता है। दिहाड़ीदार मजदूर इससे कम पैसे लेता है। जो शख्स काम करता है बिल में, फैक्ट्री में, डेली वेजेस पर, वो इससे कम काम करता है। जो शख्स बैठकर सड़क पर जूतियां गांठ रहा है, वो इससे कम पैसे लेता है। वो शख्स जो ठेला लेकर खड़ा हुआ है, सारा दिन सब्ज़ी बेचता है, वो इससे कम पैसे लेता है। उसके कमाने के ज़राए बहुत ज़्यादा महदूद होते हैं। और आपके जो टैक्सेस हैं, अखराजात तो रहे एक तरफ, जो आपके टैक्सेस हैं वो लोग उसको नहीं भर पा रहे हैं। तो जब आपको ये एहसास तक नहीं है कि रोटी कैसे खरीदेगा, रोटी खरीद कर खाने वाला, आटा कैसे लेगा, सब्जी कैसे लेगा, वो गोश्त कैसे लेगा, दूध कैसे लेगा, दही कैसे लेगा। ये सब कुछ तो बात की बात है ना लगारी साहब, पहली ज़रूरत है रोटी। हर चीज़ के बगैर इंसान, रोटी के बगैर एक गरीब आदमी नहीं रह सकता। चौधरी साहब, अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप लोग तो हड़ताल का भी ऐलान कर चुके हैं, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि फिर वो हड़ताल जो होगी वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए होगी, सूरत हाल क्या हो सकती है? अगर आटे की कीमत बढ़ानी पड़ी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को, तो वो कितनी बढ़ाई जा सकती है? देखिए जी, मैं फिर बता देता हूँ, 5 रुपए केजी बढ़ाई जा सकती है, जो टैक्स के मद में होगी। ना कि फ्लोर मिल वाले को इसका फायदा होगा, ना फ्लोर मिल वाले की इनकम में इसका कोई इजाफा होगा। ये टैक्सेस की मद में 5 रुपए फी केजी
آٹے کے ریٹ بڑھ سکتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ اس غریب عوام کو یہ آٹے کے ریٹ بالکل ناقابل قبول ہیں. جو ریٹ بڑھیں گے بڑھنے نہیں چاہیے, چونکہ غریب آدمی آٹا ہی کھا کے سوتا ہے. امیر آدمی تو ہر چیز کھا سکتا ہے, غریب آدمی آٹا کھا کے سوتا ہے. تو ہم تو غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم نے تو پاس آن کرنا ہے, لیکن وہ غریب آدمی کو پاس آن ہوگا یہ ہم چاہتے نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا لغاری صاحب, خبر یہ بھی ہے کہ اب جو کابینہ ہے اس نے 10 لاکھ گندم درآمد کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. یعنی کہ ہم بچپن سے یہی بات سنتے آئے, پاکستان زرعی ملک ہے, پاکستان زرعی ملک ہے, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی ہی اجناس کے حوالے سے درآمدات جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. اور اب اگر میں بات کروں جولائی سے مئی کے دوران تو 157 ارب 78 کروڑ کی گندم درآمد کی گئی. یکم جولائی سے مئی 2021 تک 36 لاکھ 12 ہزار میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی. اور آج بھی اب یہی بات کر رہی ہے کہ 10 لاکھ گندم جو ہے وہ حکومت پھر درآمد کرے گی. ایک ہم زرعی ملک ہیں, حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ بمپر کراپ ہوئی ہے ہماری فصل کی, یہ بھی ایک دعویٰ ہے, اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے کوئی 90 لاکھ میٹرک ٹن سے بھی زیادہ ہوا ہی ہے, اور ہماری ضروریات اس کے نصف ہیں, اور پھر بھی ہم درآمد کریں گے. یہ ہے ہمارا کمال. اور اس کمال کے پیچھے بھی ایک اور کمال ہے, وہ یہ ہے کہ مافیاز کو بینیفٹ کرنا ہے نا. یہ ایک زمانے میں ہم جنرل ضیاء کے دور میں پڑھا کرتے تھے, ہم کامرس پیج پر کام کرتے تھے, تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ ہوتا تھا کہ سامان کی ہینڈلنگ کیسی ہوئی ہے, اور کتنا سامان اتارا گیا, کتنا جو ہے وہ چڑھایا گیا. اب یقین کریں اس وقت بھی یہی ہوتا تھا, اور آج اس سے زیادہ خطرناک سا رہتا ہے. کہا جاتا تھا کہ 45,000 ٹن گندم چڑھائی گئی اور 47,000 ٹن گندم اتاری گئی. بھائی یار خدا کے واسطے یہ ظلم نہ کرو. آپ ایک دفعہ گندم چڑھا کے بھیج رہے ہو, اور ایک طرف سے گندم درآمد کر کے اس کو اتار بھی رہے ہو. اور یہ حکومت نے بنا رکھا ہے کہ جناب یہ مافیا جو ہے برآمد کرے گی تو کمائے گی, درآمد کرے گی تو کمائے گی. اور اس لیے یہ کہہ رہے ہیں اب آپ کے پاس تو پاکستان کی ضرورت سے زیادہ گندم پیدا ہو چکے ہیں نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.